नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोग जो पढ़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करना है हम लोगों को। तो जैसे कि कल हम लोग पहुँचे थे, पूरा मनोविज्ञान समझ लिए थे, मतलब बाल विकास की हिस्ट्री को समझ लिए थे। हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है, ठीक है। तो जैसे कि उसमें हम लोग सारी चीज़ें पढ़े थे, वाटसन को पढ़े थे, है ना, और वाटसन को पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्किनर को पढ़ा था, रॉस को पढ़ा था, वुडवर्थ को पढ़ा था। ये सारी बातें हो चुकी थी, सबकी डेफिनेशन पर बात कंटिन्यू हो रही थी। उसी के आगे हम लोग पहुँचे थे कि ऐसी एक शाखा जिसमें हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसको हम बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था बाल विकास, मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। कहाँ तक? बाल विकास तक। बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको थोड़ा सा समझेंगे, जैसे कि बात किए थे कि बेसिक से चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें हमको ऐसी मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बाल विकास का कभी कभी डायरेक्ट ही अर्थ ही पूछ लिया जाता है कि अर्थ क्या है बाल विकास का। तो उसको लेकर हम लोग बात करेंगे, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो यह क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास क्या है, इसको देखिएगा। देखिए, देखने से ही लग रहा है कि दो शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब बाल और विकास। अब इसको पहले हम देखते हैं, सबसे पहले विकास को, कि विकास है क्या। तो एक शब्द में जब भी अगर पूछ लिया जाए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूछ ले, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विकास क्या है, तो मतलब विकास मतलब डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और डेवलपमेंट है क्या? कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी चेंजेज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विकास कहते हैं। तो अतः हम इसको कह सकते हैं परिवर्तन। क्या? परिवर्तन कहते हैं दोस्त, चेंजेस कहते हैं। और यह वह चेंजेस हैं जो मानव के जीवन में हर घड़ी आते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। हम लोग अगर जनरली मान के चलते हैं, अपने भौतिक जीवन में भी देख लें तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारी परिवर्तन में, हमारी जो लाइफ है, हमारा जीवन है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भाई हम देखते हैं जो गवर्नमेंट आती है कुछ ना कुछ परिवर्तन करती है ना। तो जो परिवर्तन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? विकास, ठीक है। तो विकास क्या है? परिवर्तन। अतः अगर लिख दिया जाए कि विकास शब्द किसका सूचक है, तो विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है, ठीक है। विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है। अब इधर वाला जब बालक को हम देखते हैं, बाल लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड कहेंगे, बच्चे को कहेंगे, तो उसको देखते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं उससे? समझिएगा दोस्त इस बात को। तो बालक जब है तो हम बालक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 0 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था, मेनली हम 18 वर्ष तक लेते हैं, जिसको हम किशोरावस्था या हम एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं। तो 0 से 18 वर्ष तक की अवस्था में होने वाले समस्त व परिमाणात्मक हो, मतलब क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, परिमाणात्मक, गुणात्मक, जितने भी चेंजेस होंगे वही सब हमारा क्या होगा? बाल विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बाल विकास वह है जिसमें हम देखते हैं कि 0 से 18 वर्ष तक की अवस्था में होने वाले समस्त परिवर्तन क्या है? बाल विकास है, ठीक है। 0 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में होने वाले चेंजेस या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्त? बाल विकास कहते हैं, ठीक है। अब इसको कई लोगों ने कई तरीके से बताया बाल विकास को। जैसे कि हम देखें तो बाल विकास को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि क्रो एंड क्रो ने कहा कि डिफिनीशन है इनकी, बात को समझते रहना, ठीक है। डिफिनीशन है इनकी, थोड़ा लिख देते हैं। डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कही थी? बहुत अच्छी बात कही क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो दो लोग हैं, अब कौवा ना समझिएगा इनको, यह व्यक्ति ही हैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि गर्भावस्था, कहाँ से? गर्भावस्था मतलब मनोविज्ञान की वह शाखा, यानी कि बाल मनोविज्ञान, जिसमें हम देखते हैं कि गर्भावस्था से लेकर क्या? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, मतलब एडोलसेंस, किशोरावस्था तक होने वाले, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। यह किसने कहा? यह क्रो एंड क्रो ने कहा, बाल विकास कहते हैं, है ना। कई थिंकर हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई कहता है किशोरावस्था तक है, कोई कहता है किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक है, और कोई कहता है कि जीवन
के मतलब जहां तक समाप्त हो वहां तक का परिवर्तन जो है क्या है, वह। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपके यहाँ अक्सर पूछा जाता है कि विकास प्रक्रिया कैसी है। जब भी डेवलपमेंट की बात आए, जब भी विकास की बात आए, पूछे कि विकास प्रक्रिया कैसी है, तो विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अतः विकास हमारे कहाँ से, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। गर्भावस्था से विकास स्टार्ट होता है। टीईटी 2019 का पेपर उठा के देखिएगा आप, तो वहां पर आपसे यह बात पूछी गई थी कि मानव विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में गर्भावस्था दिया था, और जब गर्भावस्था दिया होगा तो उसको हम समझ जाएंगे कि यह विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलती है। अतः कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो वहां पर सारी चीजों को देखेंगे भी। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी, विकास। अच्छा, यह क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया, इसीलिए हम लोग इस पर बात भी किए हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो यह बाल विकास कहते हैं, यह बताया क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल विकास कहते हैं। चलिए खैर, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा और देखिएगा। अब हम दो शब्दों को समझ लिए, विकास। अब देखिए विकास में इसके बाद बात आती है, विकास में दो प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब विकास जो होता है वह दो तरीके से होता है। कैसे, एक होता है मात्रात्मक, समझिएगा इस बात को। डेवलपमेंट जो है, विकास है, यह कैसे होता है, विकास एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक, एक होता है क्वांटिटेटिव या एक होता है क्वालिटेटिव। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि स्टार्ट कब से होता है, गुणात्मक विकास कब से स्टार्ट होता है, और जो हमारा मात्रात्मक विकास है वह कब से स्टार्ट होता है। आप ऐसे जनरली पूछ के देखिएगा तो काफ़ी लोग इन चीज़ों का आंसर गलत देते हैं, क्योंकि लगता है कि अरे ये तो सब गर्भ से ही हो सकता है जब विकास गर्भ से होता है ना। चलिए तो समझते हैं इस बात को। तो विकास टू टाइप का है, एक हमारा मात्रात्मक है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। और एक हमारा क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक विकास। कैसा, गुणात्मक विकास है। अब देखिएगा, जो यह मात्रात्मक विकास है, कौन सा, एक तो हम जाने कि विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है ना, और विकास दोनों हैं। जब भी आपसे पूछा जाए, डिफरेंस भी पूछा जाता है जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो वहां पर हमें जब डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है उसमें लिखना होता है हमको कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। लेकिन जब वृद्धि लिखेंगे तो उसको हम केवल क्वांटिटेटिव लिखते हैं, मात्रात्मक लिखते हैं, ठीक है। देखिए, अब मात्रात्मक विकास की जब हम प्रारंभ की बात करें, तो यह जो मात्रात्मक विकास है यह हमारा गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। कब से, गर्भावस्था से प्रारंभ होने वाला विकास है हमारा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्रारंभ होने वाला विकास हमारा कौन सा होता है, तो वह हमारा होता है मात्रात्मक, जिसको हम क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जन्म के बाद, कब से, आफ्टर बर्थ, अगर जन्म के बाद कहें, आफ्टर बर्थ के बाद कहें, अतः हम कहें इन्फेंसी स्टेज से, क्योंकि जन्म के बाद हमारी अवस्था जो स्टार्ट होती है पहली, वह कौन सी है, वह इन्फेंसी स्टेज, या जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है। तो जन्म के बाद जो विकास प्रारंभ होगा उसको हम कहते हैं गुणात्मक विकास या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे हमें यह प्रूफ होगा कि कैसे हम जानते हैं विकास। एक सीटेट में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर बार किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि यह जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का रहेगा पार्ट, यह हर किसी एग्जाम के लिए रहेगा, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पीआरटी हो, है ना, हर किसी के लिए है। तो सब पर बात करते चलते हैं। तो जो विकास हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो विकास के कुछ क्षेत्र बताए गए हैं। क्या, विकास के कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट लेते हैं, मेंटल डेवलपमेंट लेते हैं, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट लेते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट लेते हैं, मोरल डेवलपमेंट लेते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इस विकास के क्षेत्र में सबसे पहले हम शारीरिक को लेते हैं। क्या, शारीरिक को, यही पूछा गया था सीटेट में क्वेश्चन, ठीक है। शारीरिक को लेते हैं। दूसरा हम मानसिक को लेते हैं। मानसिक मतलब बौद्धिक भी इसको हम कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वाला अगर हम लेते हैं तो हमारा संवेगात्मक आ जाता है। कौन सा दोस्त, संवेगात्मक, जिसको हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर फोर्थ हम अगर लें तो हमारा सामाजिक आ जाता है, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं।
और इसके बाद फिर 5th नंबर पर हमारा लैंग्वेज या जिसको हम कहते हैं भाषाई विकास, अतः भाषाई डेवलपमेंट आ जाएगा। फिर 6th नंबर पे जब हम देखेंगे तो वह हमारा नैतिक या मोरल डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तो इन सब में 4 जो है यही पूछे गए थे, ऑप्शन में यही 4 दिए गए थे और यही प्रमुख रूप से होते भी हैं। ठीक है, अब बात को ये समझिएगा कि 4 में जब ऑप्शन देता है तो उसमें ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक भी रख देता है, पूछता है कि कौन से इसमें बाल विकास या विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो उसमें मनोवैज्ञानिक भी दे देता है ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में आध्यात्मिक भी दे देता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक भी हमारा कोई विकास का क्षेत्र नहीं है और मनोवैज्ञानिक तो एक हमारा सब्जेक्ट है ना, जिसके अंतर्गत हम बालक के विकास को समझते हैं, तो वह भी हमारा विकास का कोई क्षेत्र नहीं होता है। तो यह हमारे 4 प्रमुख रूप से क्षेत्र हैं, फिजिकल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, अब देखिए यह हमने इनकी बात क्यों की, क्योंकि हमें गुणात्मक विकास को समझने से पहले इनको समझने की जरूरत रहती है। जब तक हम इनको नहीं समझ पाते हैं तब तक इनको नहीं समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं गर्भावस्था से जो हमने बात की क्वांटिटेटिव, इसका मतलब है, क्वांटिटेटिव का मतलब हम मात्रा बता सकते हैं। हम यह बता सकते हैं कि बच्चा या शिशु या जो गर्भ में छोटा सा बच्चा है वह कितना बढ़ रहा है, इसको हम बता सकते हैं ना। कैसे? अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, है ना, एक प्रक्रिया जिससे हम बता सकते हैं कि यह बच्चा इतना बढ़ गया है। तो इसीलिए हम गर्भावस्था से कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब देखिए गुणात्मक की बात करें तो इसमें हमारा आता है मानसिक विकास। कैसा? मानसिक विकास आता है, मानसिक विकास आएगा, भाषाई विकास आएगा, सामाजिक विकास आएगा, यह सारे जन्म के बाद ही विकास होते हैं। मतलब हम गुणात्मक विकास में हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें हम मात्रा बता सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए यह विकास हमारा जन्म के बाद, क्योंकि गुणों का ज्ञान हम कब कर पाएंगे? जब जन्म हो जाएगा, बच्चा हमारे सामने आ जाएगा, तब तो हम देख पाएंगे उसका विकास कितना हो रहा। इसीलिए गुणात्मक विकास केवल जन्म के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन मात्रात्मक विकास हमारा गर्भावस्था से। अगर आपसे क्वेश्चन आसानी से पूछ ले कि गर्भावस्था मतलब विकास, मात्रात्मक विकास कब से प्रारंभ होता है, ऑप्शन में देगा जन्म के बाद, जन्म के पहले, और किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से। तो आप बिल्कुल तुरंत लगाइएगा, अगर मात्रात्मक विकास है तो जन्म के पहले से, और अगर वही गुणात्मक विकास की बात करेगा तो वह हम हमेशा कब लगाएंगे? जन्म के बाद से। ठीक है, तो इसमें यह सारी, अब देखिए भाई, हम किसी के गुणों को माप नहीं सकते, फिक्स नहीं बता सकते कि आपका भाषाई विकास 3 लीटर हो गया है ना। इस बात को हम नहीं बता सकते कि आपका भाषाई विकास 3 लीटर हो गया, आपका मानसिक विकास 4 किलो हो गया, इस चीज में नहीं नाप सकते। लेकिन यहां पर हम बता सकते हैं कि बच्चा इतने सेंटीमीटर बढ़ चुका है, इतने इंच का हो चुका है ना। तो यह चीजें हम कहां बता सकते हैं? यह चीजें हम मात्रात्मक में बता सकते हैं, लेकिन गुणात्मक में बता नहीं सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि मात्रात्मक और गुणात्मक विकास क्या है। ठीक है, चलिए खैर, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब इसके बाद हमें देखना रहता है वृद्धि और विकास को, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको देखेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है हर बार, और डिफरेंस ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास को प्रदर्शित नहीं करता या विकास का सही रूप नहीं है। तो उसमें वृद्धि और विकास में अंतर दिया होता है, या वृद्धि और विकास का एक अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या हिंदी में जब इसको हम कहते हैं तो वृद्धि या विकास, वृद्धि और विकास। ठीक है, 2 पार्ट कर लीजिए इसके, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा, ऐसे करके लाइन बना लीजिए एक, और फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वृद्धि यह जो है मापनीय है, जैसा हम लोग देखे थे पहला पॉइंट, मापनीय है। क्या है? मापनीय है, मापनीय है। और जो हम विकास में देखते हैं डेवलपमेंट में, तो इसको मापा नहीं जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता।
इसको मापा नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट देखिए, लिखिए यहीं पर लिखिए सोरेनसन के अनुसार। किसके अनुसार? सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन ने क्या बताया? सोरेनसन के अनुसार दूसरा पॉइंट लिखिए, शरीर के अंगों डैश आकार, शरीर के अंगों डैश आकार व मात्रा में, आकार व मात्रा में होने वाला, मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। परिवर्तन वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। इंग्लिश में इसको ग्रोथ ही कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कभी कभी यह बात भी सामने आती है कि वृद्धि तो हम जानते हैं लेकिन अभिवृद्धि क्या होता है। ठीक है, तो बस वही बात है, इस बात को समझिए, बड़े लोग बड़ी बातें, है ना। तो सीटेट बड़ा एग्जाम, तो उसने बड़ी बातें कर दी, इसको और अच्छा बनाने के लिए अभिवृद्धि कह दिया। ठीक है, बातों को समझ रहे होंगे कि जो बड़े लोग हैं बड़ी बातें करते हैं, सीटेट बड़ा एग्जाम, तो उसने वृद्धि को अभिवृद्धि कर दिया। सीटेट ने अपनी लैंग्वेज में इसको अभिवृद्धि कह दिया। ठीक है, बाकी यह वृद्धि ही है और इंग्लिश में इसको ग्रोथ ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सोरेनसन ने तो यह बात बताई वृद्धि को लेकर, लेकिन वही हरलॉक महोदय, कौन? हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक क्या कहते हैं? अभी तरीका भी बताएंगे कैसे इस परिभाषा को भी याद रखेंगे। हरलॉक ने कहा कि जीवन में, किसमें? जीवन में उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना, उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना क्या है? विकास है। क्या? उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना विकास है। बढ़ना विकास है। या किसने कहा? या हरलॉक ने कहा। हमने कल भी कहा था एक बात कि परिभाषाओं को कभी रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, केवल समझने का प्रयास कीजिए। उनके शब्दों को पकड़ करके अपनी दुनिया में किसी के साथ जोड़ लीजिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, है ना। जो चीज़ पसंद होती है वही जल्दी ज़्यादा समय तक रुकी रहती है। ठीक है, तो उनके साथ जोड़िएगा। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कैसे इनको जोड़ते हैं। हरलॉक हैं, हरलॉक महोदय की डिफिनीशन है उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना। किस तरफ बढ़ना? उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना, मतलब ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को पाना। अब मेरे दोस्त एक बात का ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है बात, कि आपको यदि ऊंचे ऊंचे लक्ष्य पाने हैं, मतलब हमको एसडीएम या डीएम बनना है, सबसे ऊंचा लक्ष्य है हमारा, अगर उसको प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ों पर लॉक लगाना होगा। जो हम अधिकतम व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं उस पर लॉक लगाना होगा। जो फालतू घूमते रहते हैं उन सारी इच्छाओं पर लॉक लगाना होगा, तभी हम ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद कि ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों, मतलब उत्तरोत्तर लक्ष्यों, ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को हर एक चीज पे लॉक लगानी होगी। चाहे वह घूमने की बातें हों, चाहे वह हमें व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी चलाने की बातें हों, सब पर लॉक लगा दीजिए, आप ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो हर एक चीज पर लॉक लगाना ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरलॉक की डिफिनीशन शायद अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलते हैं। सोरेनसन की बात करें तो सोरेनसन ने कहा कि आकार, मतलब शरीर के अंगों, मतलब आकार, लंबाई, चौड़ाई में होने वाले, किसी तरीके से मिल सकता है। परिवर्तन का मतलब यही होता है, लंबाई चौड़ाई किसी में होने वाला परिवर्तन हमारा क्या है? वृद्धि या अभिवृद्धि है। और भाई लंबाई चौड़ाई, मतलब चौड़ाई हमारी कब बढ़ती है? ज्यादा खाओगे, ज्यादा सोओगे, मोटे हो जाओगे। जानते हैं ना, ज्यादा खाओगे, ज्यादा सोओगे, मोटे हो जाओगे। सोरेनसन को जोड़ लीजिएगा सोने से। सोरेनसन मतलब सोने, और अधिकतम सोओगे, खाओगे तो मोटे तो हो ही जाओगे, है ना। तो आकार में जब भी बात है लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन की, तो वह हमारा क्या हो जाएगा भैया? याद रखना, वही हमारा वृद्धि या अभिवृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं खैर अगले पॉइंट पर। 2 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट है थर्ड। तो थर्ड को हम समझते हैं कि यह जो वृद्धि है हमारी, वृद्धि हमारी कैसा परिवर्तन है? वृद्धि हमारा वाह्य परिवर्तन है। वृद्धि क्या है? ग्रोथ हमारा वाह्य परिवर्तन है। वाह्य परिवर्तन है मतलब इसको हम वाह्य रूप से देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए वृद्धि वाह्य परिवर्तन है। वाह्य रूप से होने वाला परिवर्तन, या हम कहें तो वृद्धि हमारा क्या है? वाह्य परिवर्तन है। वृद्धि वाह्य परिवर्तन है।
और विकास क्या है? विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। ठीक है। एक बात को और समझना, अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि जो है वह कैसा परिवर्तन है? वृद्धि एक तो हम जान गए थे मापनी है तो मात्रात्मक होगा, जाहिर सी बात है ना। तो वृद्धि या ग्रोथ हमारा क्या है? यह मापनी, यह मात्रात्मक परिवर्तन है। कैसा? मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है। अब देखिएगा इधर विकास को, तो डेवलपमेंट में क्या बताया गया? या तो केवल मात्रा इसमें निकाली जा सकती है, लेकिन विकास के तो दो पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, तो इसमें दोनों चीजें आएंगी। अतः विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट फिफ्थ लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा। फिफ्थ है वृद्धि। ग्रोथ जो है या वृद्धि है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप भी देखे होंगे, आपकी लंबाई चौड़ाई एक निश्चित अवस्था तक ही बढ़ी होगी, उसके बाद तो फिर केवल उम्र बढ़ती है ना। तो उस बात को समझिएगा, वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और जो ग्रोथ है यानी कि डेवलपमेंट है, यह कैसी है प्रक्रिया? यह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ठीक, तो हम जानते हैं 22 वर्ष तक तो लंबाई बढ़ती है, 21-22 वर्ष तक, उसके बाद केवल उम्रें बढ़ती रहती है। ठीक, तो उसी बात को याद रखना। तो वृद्धि हमारी लंबाई यानी कि हमारी एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विकास जो है वह जीवन पर्यंत प्रक्रिया कही जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त। और एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सफलता हमें लेनी है और वह हर हालत में लेनी है। एक दिन हमें सफलता, अभी तो हम भाग रहे हैं किसके पीछे? सफलता के पीछे। एक दिन ऐसा होगा सफलता हमारे आगे आके गिरेगी। कब? जब हम निरंतर यह प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस हमेशा याद रखना, क्या? हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना है आपको, जीत तो निश्चित होगी। चलें अगला पॉइंट देखिए, 6 वाला। 6 पॉइंट जब देखते हैं तो यह क्या कहता है? वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती। वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती। वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती और विकास हमारा निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखना, अभी हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उसमें एक प्रिंसिपल आती है परस्पर एकरूपता का सिद्धांत, जो बताता है ना, पैटर्न की बात करता है। तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में विकसित होने का एक तरीका, एक दिशा वह सभी में समान होती है, जो कि प्रोफेसर कुप्पू स्वामी ने बताया था कि यह जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। पीआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन यह बन गया, 2 बार एग्जाम हुआ और इसी से रिलेटेड बातें पूछी गई। ठीक है, तो वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन क्या? यह जो है हमारा विकास एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, इतनी बातों को आप याद रखिएगा। यही पॉइंट्स 6 पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से कोई न कोई हर बार आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलें एक बार, शायद इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो एक बार इनको देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया। एक बार उनको रिपीट करते हैं। ठीक, चले पीछे।
खैर, यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था टॉपिक, क्या? बाल विकास से स्टार्ट किए थे। तो बाल विकास हम जान गए, 0 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में होने वाले समस्त परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन का सूचक है क्या? विकास। विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है। आगे हम लोगों ने देखा था एक डिफिनीशन क्रो एंड क्रो के अनुसार, या डिफिनीशन किसी के अनुसार हो सकती है, कई लोगों ने कई तरीके से दी। कुल मिलाकर कहना वही है कि गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था यानी कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था किशोरावस्था तक होने वाले समस्त गुणात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। ठीक है, चलें, खैरिया बात हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विकास को। तो विकास हम देखें तो विकास अगर आपसे कभी कभी पूछा जाए, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है उस टाइम छूट गई हो, तो वह अभी देख लीजिएगा। विकास को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। किसमें? विकास के क्षेत्र तो कई होते हैं, एक निश्चित रूप में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्षेत्रों के बारे में जब भी आपसे पूछा जाता है तो इसी प्रकार पूछा जाता है कौन सा एक क्षेत्र नहीं है। तो उन क्षेत्रों को हम लोग समझ लिए, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भौतिक, मानसिक और भाषाई विकास है हमारा, नैतिक विकास है, यह सब हमारे विकास के क्षेत्र हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा विकास 2 प्रकार से होता है, या विकास के 2 पार्ट्स होते हैं। हर मनुष्य में विकास के 2 तरीके हैं, एक हमारा होता है मात्रात्मक और एक हमारा होता है क्या? गुणात्मक विकास होता है। ठीक है, मात्रात्मक देखा जो कि गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। मात्रात्मक विकास का मतलब होता है शरीर के अंगों में, अतः मात्रात्मक विकास हमारा शारीरिक होता है। क्या होता है? शारीरिक होता है। शरीर के अंगों में लंबाई चौड़ाई में होने वाला परिवर्तन हमारा क्या है? मात्रात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है। गुणात्मक विकास की जब भी हम बात करते हैं तो गुणात्मक विकास वह विकास है जो कि जन्म के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें हमारे सारे आ जाते हैं मानसिक, सामाजिक। शारीरिक विकास को छोड़ करके जो भी विकास हमारा आ जाएगा, जो भी विकास का क्षेत्र आ जाएगा वह हमारा गुणात्मक में आएगा, लेकिन शारीरिक विकास हमारा केवल और केवल मात्रात्मक में आता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट देखे। वृद्धि का मतलब ही है जिसको हम माप सकें, अतः वृद्धि हमारी मापनी होती है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट जब हम लोगों ने देखा तो सोरेनसन ने अपनी एक परिभाषा दी, बहुत अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, कि शरीर के अंगों यानी कि आकार व मात्रा में होने वाला परिवर्तन वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। वही हरलॉक ने इस बात को स्पष्ट किया विकास को। विकास के लिए उन्होंने कहा कि जीवन में उत्तरोत्तर लक्ष्यों की ओर बढ़ना विकास है। ठीक है, हम लोगों ने यह भी देखा कैसे इनको तैयार करेंगे। ठीक है, अगला हम लोगों ने बात की कि वृद्धि बाह्य परिवर्तन है, मतलब इसको बाह्य रूप से हम देख सकते हैं कि इसमें इतना वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन विकास आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगला देखें हम लोग, यह मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक क्या होगा भैया? वह हमारा वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन यह क्या है? यह मात्रात्मक है, लेकिन हमारा विकास या डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा बिल्कुल याद रखना कि विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलता है, जो कि कब से? गर्भ से स्टार्ट होकर के मृत्यु तक चलता है। ठीक है, अगला देखिए, और विकास निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे? सतत रूप से चलती रहती है। इसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे, किसमें? जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब स्किनर ने एक बात कही थी कि विकास सतत और क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। चलें तो अब हम 5th पॉइंट देखें तो वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग अपने में भी देख सकते हैं, एक निश्चित अवस्था होती है, वहीं तक हमारी बढ़ती है क्या? लंबाई। ठीक है, उसके बाद तो केवल उम्र बढ़ती रहती है। ठीक, तो यही पॉइंट बताता है वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारी जीवन पर्यंत प्रक्रिया कहलाती है। कौन? डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखें, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती। इसको भी आगे हम स्पष्ट कर लेंगे प्रोफेसर कुप्पुस्वामी को जब पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए विकास क्या है? एक निश्चित दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है, अतः हर बच्चे का, हर व्यक्ति का विकसित होने का तरीका सभी का एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आज हम लोगों ने की अपने इस टॉपिक में। तो इसके बाद जब हम लोगों को पढ़ना होगा तो अगला टॉपिक शायद हम लोगों का होगा कौन सा? प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा? बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि लगभग 10-11 सिद्धांत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम के लिए आपका जो भी टीचर से रिलेटेड होगा सभी में 1 या 2 नंबर का हर हालत में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जानते हैं आप कहाँ हैं? लखनऊ में। और लखनऊ का एक वाक्य ही है ना क्या? हमेशा मुस्कुराइए। और लखनऊ की इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन? परफेक्ट में है, तो फिर तो मुस्कुराना ही है। ठीक है, चलते हैं दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।